गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोग का वेज ऑफ लर्निंग में। तो आज हम लोग मैथ्स का एक टॉपिक करेंगे। ये कौन सा है? तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स अप टू 3 डिजिट्स, यानी कि किसी भी 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, उस नंबर्स का स्क्वायर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वो भी बहुत ही ईजी वे में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर आखिर होता क्या। तो देखिए, कोई भी नंबर, मान लीजिए कोई नंबर है n, जब हम इस n नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि n मल्टीप्लाइड बाय n, तो ये क्या हो जाता है हमारा n स्क्वायर कहलाता है। यानी कि जब हम एक नंबर को, किसी भी नंबर को, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, उससे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्क्वायर, n स्क्वायर। हम लोग ये भी कह सकते हैं इसके रिवर्स में कि n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो n इंटू n। ठीक है। तो देखिए, ये आज हम लोग सीखेंगे कि सारे क्वेश्चन जो है हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे, कैसे हम लोग इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो निकालने का, आप जैसे कोई भी एक नंबर है, 103 दे दिए, इसका स्क्वायर निकालना, आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। 103 और 103 को मल्टीप्लाई किए, 3 तिया 9, 3 जीरो, 3 एकम 3। ये जो प्रोसेस है, ये लेंदी हो जाएगा। आपको कोई एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप लोग इस लेंदी प्रोसेस से आगे बढ़ सकें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग इसे शॉर्टकट वे में सीखेंगे, कैसे हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए, इसे करने के लिए आप लोगों को पहले 1 से लेकर 9 तक, यानी कि जितने भी सिंगल डिजिट के नंबर्स होते हैं, उनका स्क्वायर आपको रिमेंबर करना होगा। जैसे कि यानी कि पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है? तो 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, वैसे ही 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। ये कैसे निकाला हमने? तो आपको पता है, मैंने बताया था n स्क्वायर क्या होता है, उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना। 1 का स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? तो 1। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। 3 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3 9। इसी तरह से 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49 और 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 यानी कि 81। ठीक है, ये आप लोग आराम से रिमेंबर कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग 3 एग्जाम्पल लेते हैं, 4 तरह के इसमें मैंने सब डिवाइड किया है जहां आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे पहला है हमारा 47। 47 का हम लोग को स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे? बस मैं एक ही ट्रिक बताऊंगा आपको, एक ट्रिक बताऊंगा जो कि दो डिजिट के नंबर हो या 3 डिजिट के नंबर हो, सब में ये कारगर होगा। उसके अंदर भी ऑब्वियसली उससे भी शॉर्टकट ट्रिक्स होंगे, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा यहाँ पे। सबसे पहला नंबर मैंने लिया है क्या? 47। 47 का होल स्क्वायर। 47 का होल स्क्वायर इनके क्या हो जाएगा हमारा? 47 इंटू 47। इसको हम लिख सकते हैं 47 इंटू 47। तो हम लोग को इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें शॉर्ट ट्रिक से करना है। कैसे करेंगे? देखिए, आपको सिंपली क्या करना है, ये 2 डिजिट है, एक 7 एक 4, दोनों का स्क्वायर लिखना है। कैसे लिखना है? तो 7 का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे कितना? 7 का स्क्वायर हम लोग इस जगह पे लिखेंगे, यानी कि 49। वैसे ही 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। ये यहाँ हमने लिख दिया। पहला स्टेप आपको समझ में आ गया। ये था हमारा क्या? फर्स्ट स्टेप। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि एक 4 है एक 7, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका डबल कर देना है। 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 28। उसका डबल कितना हो जाएगा? 56। उसे कहाँ लिखना है? तो फर्स्ट और लास्ट का नंबर छोड़ के इस जगह पर कितना लिखना है आपको? 7 इंटू 4 28 का डबल यानी कि 56, यहाँ आपने लिख दिया। अब बस इसे सिंपली ऐड कर देना है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसको आप लोग भी खुद से ट्राई कीजिए, मैं भी यहाँ बताता हूँ, आपको अगर बन जाता है तो अच्छी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 63। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? 63 का स्क्वायर निकालना है। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों को सिंपली लिख देना है। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। तो हम लोग को जितने भी नंबर्स लिखने हैं वो 2 डिजिट्स में ही लिखने हैं। ठीक है, जितने भी हम लोग, चाहे 2 डिजिट नंबर्स में हो या 3 डिजिट के नंबर्स के स्क्वायर जब करेंगे तब भी हम लोग क्या करेंगे? उसको 2 डिजिट में लिखेंगे। तो यहाँ 3 9 आ रहा है, तो उसको क्या लिखेंगे? 09। 2 डिजिट में यानी कि 09 लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा? सेकंड स्टेप क्या था? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। 6 इंटू 3 18, उसका डबल यानी कि 36। कहाँ लिखना है? इन दोनों के नीचे नहीं लिखना है, बाकी जो बीच वाले दोनों है उसके नीचे लिखना है। अब इसको सिंपली ऐड कर देना है। 9
693। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया? एक और क्वेश्चन है, ठीक है, 89। नेक्स्ट क्या है, 89। ये एक थोड़ा लंबा क्वेश्चन, लंबा नंबर है, आप बोल सकते हैं 89 का स्क्वायर। यहाँ आप लोग फंस सकते हैं, कैसे फंस सकते हैं उसको क्लियर करते हैं। चलिए, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप आप लोग आराम से लिख लेंगे, 8 का स्क्वायर यानी कि 64, 9 का स्क्वायर यानी कि 81, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो है, सेकंड स्टेप हमारा क्या था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल। अब देखिए, जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 8 72, इसका जब हम डबल करने जाते हैं तो एक 3 डिजिट का नंबर आ जाता है हमारे पास, यानी कि 144 आ जाएगा। अब क्या करें, तो देखिए 144 है, हम लोग को पीछे वाला एक हटा के आगे वाला एक हटा के लिखना था, लेकिन यहाँ तो 2 नंबर बस लिख पाएंगे हम लोग। 4 पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं, हमेशा जो भी हो पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। 4 जो 1 है वो कैरी हो जाएगा किस पे, इस जगह पे। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसको आप ऐड कर देते हैं, क्या करेंगे, 1 2 9 7, बस हो गया। जब हमारे ये 3 डिजिट पे आएंगे तो जो पहला नंबर उसको कैरी कर देंगे पहले वाले नंबर पे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अब इसके कुछ ट्रिक्स भी हैं, कुछ एक नंबर्स हैं जो कि इजीली आप निकाल सकते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर्स जिनका लास्ट में 0 हो, यानी कि आपका 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, या 50 60 70 80 90 100, ऐसे ही अप टू लास्ट तक जितना भी हो सके। ठीक है, उनका हम लोग कैसे निकालते हैं, अभी फिलहाल हम लोग 100 तक देखते हैं, उसके बाद 3 डिजिट का भी देखेंगे। जैसे कि 200 लास्ट में 2 जीरो जिसके होते हैं वो भी इजीली आप निकाल सकते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है। क्या करना, देखिए इसमें क्या करना, 10 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 10 × 10। ठीक है, जब हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 होता है। कैसे होता है, देखिए जब ये जीरो जीरो को हम लोग स्क्वायर करेंगे, यानी कि 10 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 10, 2 × 10 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, सिंपली 2 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर आपको पता है 100 होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 × 100 यानी कि 400। वैसे ही जब 30 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 × 100। वैसे ही 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 × 100 यानी कि 1600। 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2500, 3600, 4900, 6400, 8100, ये 100 100 यानी कि 10,000। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो वैसे नंबर जिनके लास्ट में 0 होते हैं उसको आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। बस जो फर्स्ट नंबर होता है उसका स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 400, 900, 1600। अब दूसरा एक शॉर्टकट क्या है, वैसे नंबर जिनका लास्ट में क्या हो, 5। ठीक है, अब हम लोग वैसे नंबर लेंगे जिनके लास्ट में क्या हो, 5। तो कोई भी एक नंबर, जैसे मान लीजिए हमने लिया छोटा नंबर, पहले लेते हैं 25। एक और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 55, एक और करेंगे 85। ये 2 डिजिट के जितने भी नंबर होते हैं, 3 डिजिट में भी काम आएंगे, लेकिन 3 डिजिट में मल्टीप्लाई करना थोड़ा लेंदी हो जाता है। 3 डिजिट के नंबर से हम लोग और भी तरीके से कर सकते हैं। इसको क्या करना है, देखिए सिंपली जब भी वैसे नंबर जिनके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर निकालना हो, आपको क्या करना है, पीछे 25 लिख देना है, यानी कि 5 का स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो पहला नंबर है उसे मल्टीप्लाई करना है उससे जस्ट एक अबव नंबर से, यानी कि यहाँ 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से एक ज्यादा यानी कि 3 से। 2 3 क्या हो जाएगा, 6। 6 को यहाँ लिख देना है, 625 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही 55 है, क्या करना हम लोग को, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 पहले लिख देना है। अब पहला जो नंबर है यानी कि 5, यहाँ क्या हमारा 5 है, 5 को उससे जस्ट एक अबव नंबर यानी कि 5 इंटू क्या करेंगे 6, 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 30। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 85। इसका आंसर आप मुझे कमेंट कीजिएगा, 85 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। वैसे ही 2 डिजिट का एक और नंबर देते हैं आपको, जैसे कि 63 का हमने किया था, हाँ 69, 69 का स्क्वायर क्या होगा, ये भी आप हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, लिखिएगा 85 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इक्वल टू आंसर 69 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आंसर। वैसे हम लोग आगे और करेंगे, एक एक जितने भी हम टॉपिक करेंगे उन सब से एक एक आपको होमवर्क के रूप में दिया जाएगा। चलिए, यहाँ तक मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई डाउट हुआ होगा। 2 डिजिट के जितने भी नंबर है आप इससे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि 3 डिजिट के नंबर्स पे। 3 डिजिट के भी जो नंबर होते हैं उनमें भी एक छोटा सा ट्रिक है। ठीक है, वो नंबर्स हम पहले लगाते हैं, 1 मिनट।
चलिए, ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं यानी कि 403, 507 और 901, पहले हम लोग इनका स्क्वायर निकालेंगे। तो इनका स्क्वायर जो निकालना है वो बहुत ही ईजी होता है, इसलिए पहले हम लोग इसको निकालेंगे। कैसे ईजी होते हैं, कौन से क्वेश्चन ईजी होते हैं? तो वैसे नंबर्स जिनके बीच में जीरो। पहला हमारा क्या था, देखिए 403 का स्क्वायर निकालना हम लोगों को, ठीक है। एक ही ट्रिक बताऊंगा, मैंने कहा था आपको हमारा ट्रिक क्या था। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, सबका स्क्वायर लिख देना है। 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, 2 टर्म में लिखना है। 3 का स्क्वायर 9, 2 टर्म में। ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। वैसे नंबर्स जिनके बीच में जीरो होते हैं वो शॉर्टकट क्यों हो जाता है, देखिए यहाँ हम लोग 4 गुना जीरो करेंगे। सेकंड स्टेप क्या था, 4 गुना जीरो करेंगे वो जीरो हो जाएगा। 0 गुना 3 करेंगे वो भी जीरो हो जाएगा। बचा 3 डिजिट में एक और स्टेप आ जाता है, यानी कि तीसरा स्टेज आता है। वो क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 और 3। पहले तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे। 2 डिजिट में क्या था आपका, अगर 2 डिजिट है तो बस 2 ही नंबर। यहाँ क्या हो जा रहा है, हमारे 3 डिजिट हो जा रहे हैं। तो 3 डिजिट में क्या होता है, पहले हम लोग 4 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड स्टेज में क्या होता है, देखिए 4 इंटू 0 करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। इन दोनों को छोड़ के लिखना, ये पहला है। आगे से कर रहे हैं हम लोग 4 इंटू 0, 2 0, 2 टर्म में लिखेंगे, ठीक है। वैसे 0 इंटू 3 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 2 0, ठीक है। बचा क्या, देखें अब देखिए यहाँ क्या आ जाता है, एक थर्ड स्टेज भी आ जाता है, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर है तो 3 स्टेजेस भी होंगे इसमें। उसमें क्या करना होता है, 4 यानी कि पहला डिजिट और आखिरी डिजिट, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करना और उसका डबल। इसमें भी डबल करना था, लेकिन डबल जब हम लोग करेंगे वो भी तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए मैंने बताया नहीं। 4 गुना 3 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। 12 का डबल यानी कि 24। उसको कहाँ लिखेंगे, जो ये दो नंबर्स पहले और आखिरी के उसे छोड़कर यानी कि बीच में हम लोग क्या लिख देंगे, 24। अब सिंपली इसको जोड़ देना है, 90421 यही हमारा आंसर होगा। लेकिन ये हमारा, मैंने आपको जो बताया ये लॉन्ग ट्रिक है, यानी कि 3 डिजिट के वैसे नंबर्स जिनमें कुछ भी हो सकता है, इनके नंबर यहाँ जीरो के अलावा कुछ और भी हो सकता है, तो आप ये ट्रिक लगाएंगे। लेकिन अगर वहां बीच में जीरो है तो आपको क्या करना है, देखिए अगर कोई नंबर जिसके बीच में टर्म जो क्या है, जीरो है, तब क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, 4 का स्क्वायर लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसका डबल करना है और 3 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखना है। एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा वैसे क्वेश्चन जिनके लास्ट बीच में जीरो है। एक और वैसा करते हैं, जैसे कि सेकंड हमारा दिख रहा है आपको क्या है, 507, ठीक है। चलिए 507 स्क्वायर करना, आपको पता है क्या करना है। इस पे सिंपली आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर लिखना है, 25 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 7 गुना 5 कितना हो जाएगा, 35, उसका डबल 70, 7 का स्क्वायर यानी कि 49, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में होगा 901, लेकिन 901 बनाने से आपका एक कंफ्यूजन थोड़ा रह जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, 906 लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, 906। इसमें आपका क्या प्रॉब्लम आ सकता है, देखिए हमारा क्या है 906 का स्क्वायर, इसमें बीच में जीरो है। सिंपली क्या करना था आपको, 9 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल। जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा 54, तब डबल करते हैं कितना हो जाएगा 108, 3 डिजिट का हो जा रहा है। अब क्या करें, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना रहे। जब हमारा यहाँ 108 हो जाएगा, ठीक है, तब मैंने बताया था आपको क्या करना है, सिंपली लास्ट के 2 डिजिट लिखना है। ये जो एक जो बचा, एक की जगह 2 भी हो सकता है, या 2 शायद, हाँ 2 हो भी सकता है, पता नहीं 2 नहीं होंगे। एक जो होगा वो क्या हो जाएगा आगे की ओर, ये सामने की ओर है, इस पे कैरी हो जाएगा, यानी कि जो ये एक था 81 जो था वो कितना हो जाएगा 82, यानी कि 82 हो जाएगा। समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे, पहले हमने 9 का स्क्वायर लिखा था 81, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 54 गुना 2 जब किया तो 108 आया। 108 का 2 डिजिट हम यहाँ लिखेंगे, बाकी जो एक बचा वो आगे कैरी हो जाएगा, यानी कि 81 की जगह कितना हो जाएगा 82। चलिए ठीक है, 82 हो गया। उसके बाद 6 का स्क्वायर यानी कि 36, आपका यही आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने तीसरे टर्म पे, मतलब जो थोड़े छोटे छोटे नंबर्स होते 3 डिजिट के छोटे नंबर्स, उस पर जाते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया स्टेप, उसमें आपको तीनों स्टेज फॉलो करने होंगे। मैं आपको क्वेश्चंस लगा देता हूँ थोड़ा सा बस। चलिए आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, क्या है यहाँ पे 114, यानी कि 114 का स्क्वायर निकालना हमको। 114 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पहला स्टेप मैंने बताया था। फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, तीनों का स्क्वायर लिखना है, तीनों का स्क्वायर लिखना है।
2 डिजिट में। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, क्या लिखेंगे हम लोग 0 1, फिर 1 है उसका भी स्क्वायर 0 1, 4 है 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, सेकेंड स्टेज क्या था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, उसका डबल। ठीक है, इन दोनों जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेज हमारा 1 इंटू 1 1 उसका डबल 2, पहला और आखिरी को छोड़कर हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला को छोड़ दिए हम लोग तो हमारा क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 उसका डबल 2, क्या लिखेंगे इसी के जस्ट नीचे हम लिख रहे हैं ताकि जोड़ने में आपको आसानी हो, 0 2, ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या 4 इंटू 1 4, 4 का डबल 8, 8 कहाँ लिखेंगे 0 8, यानी कि पहला और आखिरी इन दोनों को छोड़ देना है, वो भी यूज होगा इसके नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, यानी कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा इन तीनों के अलावा जो है उस पर हम लोग आएंगे, तब आपको बताएंगे कि कैसे कैरी ऑन होता है। ठीक है, ये सेकंड स्टेज हो गया। थर्ड स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, पहला और आखिरी, देखिए ये दोनों हो गया और ये दोनों हो गया, बचा कौन सा 1 और 4, ये यानी कि पहला और आखिरी। ठीक है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसका भी जो पहला और दूसरा है इसको हम लोग छोड़ देंगे, यानी कि यहाँ 2 प्लस स्टार्टिंग में हो जाएगा 2 लास्ट में हो जाएंगे, 4 गुना 1 4, उसका डबल यानी कि 8, उसको 2 डिजिट में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0 8। अब सिंपली इसको ऐड कर देना होगा, क्या है पहले 6 8 और 1 9, 8 और 1 9, 0 2 और 0 2, 0 और 1 1, उसके बाद तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 251। आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे एक एक करके बनाना स्टार्ट करें तो आपका मैथ थोड़ा फास्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन स्पीड आपका जितना फास्ट हो उतना जल्दी आप कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगना चाहिए, 20 से 30 सेकंड में कोई भी 3 डिजिट का नंबर आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर शॉर्टकट वाला कुछ निकल गया तब तो चांदी है। तो हमारा क्या था नेक्स्ट 251 का स्क्वायर, देखिए शॉर्टकट में भी कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज, वैसा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करना है सिंपली 2 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को 5 दूनी 10 उसका डबल करेंगे, एक को छोड़ के पहला अलग छोड़ के, वैसे 5 एकम 5 उसका डबल करेंगे 10, एक को छोड़ के इधर का एक छूट गया इधर का एक छूट गया। नेक्स्ट क्या करना है स्टेप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 2 कम 2 उसका डबल यानी कि 4, उसको 2 डिजिट में लिखेंगे कहाँ पे यहाँ पे, इन दोनों को छोड़ के सिंपली ऐड कर दीजिए 1 0 0 3 6, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, फास्ट हुआ, इससे भी फास्ट आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा प्रैक्टिस करना होगा, जितना आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना जल्दी आपका क्वेश्चन बनेगा। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा, तो तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा 319। ठीक है, 319 का होल स्क्वायर, क्या करना है फर्स्ट चीज क्या था हमारा सबका स्क्वायर लिखना है। ठीक है, 3 1 और 9 का स्क्वायर लिखना है, कितना 2 डिजिट में, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81। नेक्स्ट स्टेप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 एकम 3 उसका डबल कर दीजिए 6, इसको छोड़ के लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों को 9 कम 9 दूनी 18, 18 यहाँ लिख दिए, फर्स्ट और लास्ट का डिजिट छूट गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है फाइनल स्टेज में क्या था, अब इन दोनों को छोड़ना है हमको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 9 इंटू 3 27 डबल 54, ये हो गया हमारा कितना 54, सिंपली ऐड कर दीजिए 1 6 7 1। ठीक, चलिए आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएंगे। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से लिखिए ताकि आप लोग उसको कमेंट कर सके उसका आंसर क्या होगा। 417 का स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट कीजिए। अभी तक 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, 3 क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट करना है। अब 3 डिजिट का जो फाइनल हमारा 3 और बचा है वो हम लोग करते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन और करेंगे जहां आपको डाउट हो सकता है कि हाँ अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, उस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन लगा देता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन क्या है 587 का हम लोग को स्क्वायर निकालना है। देखिए आप लोग जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोग को दिक्कत कहाँ आ सकती है, कहाँ आप लोग फंस सकते हैं। हमारा क्या क्वेश्चन क्या है 587 का होल स्क्वायर। ठीक है, पहला स्टेप क्या था हमारा, पहला स्टेप आराम से हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ तक हो गया। चलिए सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसका डबल करके
लिखना है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 8 इंटू 5 40, 40 का स्क्वायर करते हैं तो 40 का डबल करते हैं तो क्या हो जाएगा 80। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करते हैं। कितना हो जाएगा हमारा 8 इंटू 7 56, उसका डबल यानी कि 112। अब हमारा 3 डिजिट में आ गया। मैंने बताया था 3 डिजिट का जब भी आएगा तो क्या करना है, लास्ट का 2 डिजिट लिखना है। 112 आया तो 12 लिखना है। बाकी जो बचा एक उसको क्या करना है, कैरी ऑन करना है जस्ट आगे वाले नंबर पे। समझ में आया? समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, 112 अगर आता है तो यहाँ 12 है, 12 को हम लोग लिखेंगे। बाकी जो एक बचा उसको आगे कैरी करना है। यहाँ पे 0 था इसलिए 1 हुआ, अगर 2 रहता तो 3 हो जाता, 4 रहता तो 5 हो जाता, 1 बढ़ जाता। चलिए ठीक है। उसके बाद फाइनल स्टेज क्या था हमारा, अब यहाँ इन दोनों को छोड़ना था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। 7 इंटू 5 या 5 इंटू 7 35, उसका डबल क्या हो जाएगा 70। बस हो गया, इसको ऐड कर देना है 9 6 5 4 4 3, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 777 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो फाइनल है आपका यानी कि 927, उसका स्क्वायर आपको कमेंट करना है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा। हम लोग क्या क्वेश्चन इसको बनाते हैं पहले, ये थोड़ा सा आपको फिर से फंसा सकता है। 777 का होल स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर थोड़ा इजी ही है क्वेश्चन, नहीं ये क्वेश्चन नहीं फंसाएगा आपको, आराम से बन जाएगा। 7 इंटू 7 49, 49 का स्क्वायर 98, इसमें भी सेम हो जाएगा 98, इसमें भी सेम हो जाएगा 98। इसको सिंपली ऐड कर देना है, 2 हासिल 1 10 7 2 3 2 0 6, ऐड कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ गलती होगा, थोड़ा हड़बड़ी है, अभी क्लास स्टार्ट होने वाला है, सॉरी। चलिए ये आपका हो गया आंसर। ये थर्ड वाला हो सकता है आपको थोड़ा प्रॉब्लम का क्रिएट कर सकता है, इसलिए थर्ड वाला ये सर नहीं, थर्ड वाला भी वैसा नहीं है। तो वैसे क्वेश्चन जिसमें देखिएगा अगर ये लास्ट वाला जो है, हाँ थर्ड वाले में प्रॉब्लम कर सकता है, मैं आपको बताता हूँ। 927, 927 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 927 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन क्या करना था, सिंपली फर्स्ट स्टेज में 9 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखेंगे, 7 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, उसका डबल यानी कि 36, 36 हम लोग एक छोड़ के लिखेंगे। वैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 2 14, उसका डबल यानी कि 28, ये हो गया हमारा 28। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखिए जब लास्ट स्टेप हम लोग आते हैं, इन दोनों को छोड़ना था, 2 डिजिट का टर्म बचा, लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 इंटू 7 63, इसका डबल करते हैं तो 126। जैसे सिंपली मैंने बताया था क्या करना है, अगर वैसा कुछ होता है लास्ट का 2 डिजिट लिखना है, 26 लिखना है, जो बचा एक उसको कैरी करना है। कैरी करना कहाँ करेंगे, यहाँ तो जगह नहीं है, मैंने कहा था इसको यहाँ पे जगह नहीं है, कहाँ कैरी करेंगे, तो जो 1 है आप या तो यहाँ कीजिए या फिर यहाँ पे इसको बढ़ा दीजिए, इसके जस्ट यानी कि 126 यहाँ पे एक लिखा था ना आपका, इस लाइन को आप किसी में भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे क्या था हमारा 3 था, तो 3 को आप 4 कर दीजिए या फिर इसी को आगे बढ़ा दीजिए, यानी कि 126 यहाँ पे हमारा 2 डिजिट नहीं बल्कि 3 डिजिट का हो जाएगा। इसको बस सिंपली ऐड कर देना है 9 2 3 9 5 8। ठीक है, हो गया आपका, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इस टाइप से आप जितने भी क्वेश्चन है चाहे 2 डिजिट को या 3 डिजिट को, उसे आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक इसका भी मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, कौन सा रहेगा आपका 7 9 8, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, समझ में आ रहा है, जितना बढ़िया क्वेश्चन करेंगे उतना आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्वायर मेरे को आप बताइएगा कमेंट। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।